दोस्तों तकरीबन एक महीना बीत चुका है। आपको तो दिख ही रहा था कि किस तरीके से आपका अपना न्यूज चैनल द पॉलिटिक्स मैन खबर दिखा रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नहीं तो कम से कम नेतृत्व परिवर्तन के बारे में मोदी शाह सोच रहे हैं। खबर यह तलक थी कि मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो गया है, लेकिन तकरीबन एक महीने से सब कुछ ठीक ठाक है। उत्तर प्रदेश में भी और बीजेपी में भी, सरकार में भी और संगठन में भी यह दर्शाने और बताने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा सियासी धमाका हुआ है। जी हां, आज वही खबर दिखाने जा रहा हूं। दरअसल जो बताया जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है वो ऐसा नहीं है। कोल्ड वॉर थी, वो थमी नहीं है। अंदर खाने एक बड़ा खेल किया जा रहा था। अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन लोगों ने मोर्चा फिर से खोल दिया है जो कल तक योगी आदित्यनाथ के गुणगान गाया करते थे। अब उनके जाति विशेष पर आशीर्वाद और मोहब्बत लाड़ प्यार की कहानी गोदी एंकर चीख चीख कर सुना रहे हैं कि कल तक अखिलेश यादव की सरकार में यादव 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 चिल्लाने वाले क्यों ये देख नहीं पा रहे कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो डीएम हो, चाहे बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, वो सारे के सारे ठाकुर हैं, सिंह हैं। यानी किसी और ने नहीं बल्कि गोदी मीडिया के पत्रकारों ने ही योगी आदित्यनाथ की पोल खोलनी शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। मैं कहा था ना आपको, मैंने मेरे सहयोगी पीयूष ने खबरें लगातार आप तक पहुंचाई कि जब ये योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी शाह हो रहा था उस समय मोदी शाह ने केशव प्रसाद मौर्य के सिर पर आशीर्वाद रख दिया था, हाथ रख दिया था कि तुम बनोगे मुख्यमंत्री, टेंशन मत लो, बस विधायक इकट्ठे करो। तब क्या हो रहा था, पहले अगड़े विधायक जाकर मिल रहे थे, अगड़ी जाति से आने वाले विधायक मिल रहे थे किनसे? योगी आदित्यनाथ से। और सारे के सारे पिछड़ी जाति से आने वाले विधायकों का तांता लगा हुआ था केशव प्रसाद मौर्य के घर पर। धीरे धीरे अनुप्रिया पटेल भी विरोध करने लगी थी। फिर आ गए थे ओम प्रकाश राजभर भी। उसके बाद संजय निषाद ने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तो हालात ये पैदा कर दिए कि दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली करते रहे। और तो और योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो पेश किया गया था बिल नजूल भूमि वाला, उसे कहीं और नहीं खुद ही भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में रुकवा दिया था और उसे जांच समिति के पास भेज दिया था। कुल मिलाकर ये सारा खेल चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक बैठक आरएसएस और बीजेपी की होती है और उसके बाद तेवर ठंडे होते हैं। कहा जाता है कि थोड़ा शांत रहिए क्योंकि झारखंड के भी चुनाव हैं, महाराष्ट्र में भी चुनाव हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चल ही रहे हैं, मतलब हरियाणा में 1 अक्टूबर को होगा वोटिंग। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर आई है। खबर यह है कि ना वहां तलवार म्यान में रखी गई और यहां ना यहां पर। और देखिए, एक बार फिर से उन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है जो कल तक योगी आदित्यनाथ को महामानव घोषित करने में जुटे थे। पहले मैं अखिलेश यादव का एक ट्वीट दिखाने जा रहा हूं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दरअसल अखिलेश यादव ने हाल ही में मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद जाति आधारित कार्रवाई की बात उठाई थी। उन्होंने एक ट्वीट किया था, इसमें बताया गया कि जो अलग अलग जाति से आने वाले एसटीएफ के अंदर पोस्टिंग हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो 21 अधिकारी है जो भी है, और जबकि पिछड़े दलित और आदिवासियों की तादाद सिर्फ 2 है। इन्होंने ट्वीट करते हुए क्या लिखा? सरेआम ठोको फोर्स में तैनात लोगों का आंकड़ा बता रहा है कि तथाकथित विशेष कार्य बल कुछ बलशाली कृपा पात्र लोगों का व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है। जो जनसंख्या में 10% है उनको 90% तैनाती, और जो जनसंख्या में 90% है उनको 10% तैनाती। इसका मतलब इस बल के इस्तेमाल किए जाने का कोई खास मकसद है जिसके कारण ऐसी तैनाती हुई है। विकाप के बारे में यूं ही कहा जा सकता है बलशालियों द्वारा बलशालियों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लेकिन निर्बलों के खिलाफ। देखिए, इस आंकड़े के सामने आते ही कैसे अपना मुंह बचाने के लिए शासन प्रशासन के स्तर पर कॉस्मेटिक उपचार होगा और कुछ उपेक्षित लोगों को दिखावटी पोस्टिंग दी तो जाएगी, लेकिन विशेष प्रयोजन की पूर्ति के समय कोई भी बहाना बनाया जाएगा पर साथ नहीं ले जाया जाएगा। विकास वाले विकास कैसे कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश के लिए विकास बेकार है। अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया था, इसकी चर्चा नहीं हुई ज्यादा, लेकिन अब देखिए कब माना जा रहा है कि इशारा कर दिया गया है दिल्ली की तरफ से कि जो ये मुद्दा उठा है ये बेहद संगीन मुद्दा है और उस मुद्दे को दबने नहीं देना है। यानी एक ऐसे ही मुद्दे की तलाश में शायद दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता थे और वो सामने आ गया। मंगेश यादव के बाद जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद से ही सरकार और खासकर योगी आदित्यनाथ घिरे हुए हैं। और अब क्या हुआ है देखिए, ये ट्वीट पढ़िए, सबसे महत्वपूर्ण ट्वीट है। अभिषेक उपाध्याय को शायद आप जानते होंगे, एबीपी न्यूज के बड़े पत्रकार हैं। अमूमन इनको आपने तरह तरह की पत्रकारिता के लिए देखा होगा, जाना होगा, सोचा होगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा यादव राज बनाम ठाकुर राज। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक स्टोरी जो रिपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि अखिलेश यादव के दौर में मीडिया ने यादव राज का जमकर विश्लेषण किया और खबरें चलाई हैं, इसलिए अब योगी आदित्यनाथ के दौर में ठाकुर राज पर भी चर्चा जरूरी है। ठाकुर राज या फिर सिंह राज। इसमें कहते हैं कि सिंह राज मैं इसलिए लिख रहा हूं कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो ठाकुर नहीं है पर उनका सरनेम सिंह है, वे भी इस राज के जबरदस्त लाभार्थी बताए जा रहे हैं। सोचिए, कल तक
बोलने से पहले 10 बार सोचते थे और इनकी रिपोर्टिंग को एक एक रिपोर्टिंग उठाकर देखिए, आप समझ जाएंगे इनकी मंशा क्या रही है। लेकिन अचानक से इनके तेवर बदल जाना और सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार को सवालों के घेरे में ला देना सबूतों के साथ, ये अपने आप बता रहा है कि इशारा बड़ा हुआ है। खबर देखिए, इसमें लिखा है सवाल वहां भी उठा था, सवाल यहां भी उठा है। वहां जब सवाल उठा था तो जमकर चर्चा हुई, पर जब यहां सवाल उठ रहा है तो एक रहस्यमय सी खामोशी छाई है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब इन्हें याद आ रहा है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। सो अरस्तू की विरासत को सम्मान देते हुए इन्होंने तमाम बातें लिखी और इन्होंने फिर बताया कैसे जो लखनऊ में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं कौन कौन है। देखिए, कच्चा चिट्ठा कोई और नहीं खोलना, गोदी मीडिया के पत्रकार खोल रहे हैं। क्या लिखते हैं? चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह, दीपक सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, अमित सिंह सेक्रेटरी टू सीएम, ईशान प्रताप सिंह स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम, एनकेएस चौहान ओएसडी टू सीएम, राजभूषण सिंह रावत ओएसडी टू सीएम, संजीव सिंह, मृत्युंजय सिंह, रईस सिंह, शिशिर सिंह, अमिताभ यश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, एसटीएफ की मालूम ही होगा आपको, मुखिया है, राजीव कृष्ण, अजय सिंह चौहान, प्रताप सिंह बघेल, अभिषेक प्रकाश, इनके नाम का इस जिक्र करते हैं। यही नहीं है, ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के डीएम की लिस्ट भी देखिए जिसमें कौन कौन से हैं। मैनपुरी से अंजनी कुमार सिंह, मथुरा में शैलेंद्र सिंह, फतेहपुर से रविंद्र सिंह, कानपुर नगर से राकेश कुमार सिंह, फरुखाबाद से डॉक्टर विजय कुमार सिंह, चंद्र विजय सिंह, प्रेम रंजन सिंह, अविनाश सिंह, मंगला प्रसाद सिंह, अरविंद कुमार चौहान, जितेंद्र प्रताप सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह, इंद्र विक्रम सिंह, संजय कुमार सिंह, बहुत सारे आप नाम पढ़ते जाइए, अनुज सिंह, जोगिंदर सिंह, मनीष चौहान, विशाल सिंह, बद्रीनाथ सिंह, अखिलेश सिंह, दिनेश चंद्र सिंह और दुर्गा शक्ति नागपाल के पति अभिषेक सिंह। इसके आगे एक और पोल खोलते हैं। मैं पूरे इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये अभी तक ये वाली बातें आपने पिछले 7 साल में कम से कम गोदी मीडिया के पत्रकारों के मुंह से नहीं सुनी होगी कि हाँ भाई जाति देकर ट्रांसफर हो रहा है, जाति देकर पोस्टिंग हो रही है, जाति आधारित कार्रवाइयां हो रही हैं। अब होने लगी है बातें, और ये अभी भी बातें करने की हिम्मत पत्रकारों में नहीं है जब तक दिल्ली वाले इशारा न करें। इसलिए मैं बता रहा हूं, खटपट अब भी चल रही। खबर क्या है? एसटीएफ अमिताभ यश, दिनेश कुमार सिंह एडिशनल एसपी हैं। अब देखिए एसपी की लिस्ट देख लीजिए कितने हैं। एडिशनल एसपी इसमें 5 हैं और पांचों के पांचों ठाकुर हैं, सिंह हैं। दिनेश कुमार सिंह, विशाल विक्रम सिंह, विनोद कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह और लाल प्रताप सिंह। 4 डीएसपी का जिक्र करते हैं और लिखते हैं कि दीपक कुमार सिंह, विमल कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार शाही, वही डीके शाही जिन्होंने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया, शैलेश प्रताप सिंह। अब ये बताते हैं जोन वाइज देखिए टू डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर क्या क्या है। बहुत सारे नाम लिए हैं इन्होंने। कुंवर अनुपम सिंह, ब्रजेश सिंह, दिनेश कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, नीरज कुमार यादव, लक्ष्मी सिंह, ज्ञानंजय प्रताप सिंह, सुधा सिंह, यशवीर सिंह, अमरेंद्र सिंह सेंगर, रोहित सिंह सजवाड़, प्राची सिंह, अनूप सिंह, अभिषेक सिंह। और फिर उसके बाद अलग अलग इन्होंने नियुक्ति का जिक्र किया है। मैं ये कुल मिलाकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस मीडिया में और जिन मीडिया के पत्रकारों, मेन स्ट्रीम मीडिया का जिक्र कर रहा हूं, मैं यूट्यूब के पत्रकारों का इसलिए जिक्र नहीं करता हूं क्योंकि बीजेपी के मुताबिक उनका कोई मतलब नहीं है और उनको रोकने थामने के लिए अलग अलग पॉलिसी लाने की बात करते हैं। लेकिन जो इनके अपने राग दरबारी हैं, अब उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया है, यूं कहा जाए इशारे पर काम किया जा रहा है। जो लोग कह रहे थे ना कि ये सब कुछ ठीक हो गया बीजेपी में, तस्वीर देख लीजिए। जो कल तक बोलने से घबराते थे, अचानक से खुद ही योगी आदित्यनाथ की पोल खोलने लगे। नमस्कार।